हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेकिंग क्लास का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, बेकिंग क्लास के लिए सबसे पहले हमें मेज़रमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, मेज़रमेंट एक तो होता है कप से मेज़रमेंट होता है, एक होता है वेट मशीन से। वेट मशीन से सबसे अच्छा परफेक्शन आता है, क्योंकि देखिए जब हम कप से ऐसे लेते हैं तो हम इसको फ्लैट लेंगे। जैसे कि मुझे अभी 250 ग्राम मैदा चाहिए, तो कभी वो 260 हो जाएगा, कभी 270 या 240 भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट मेज़रमेंट हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन वेट मशीन से जब हम मेज़र करते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट मेज़रमेंट हमें मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि वेट मशीन कप्स जो है इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक 240 ml का होता है, एक 200 ml का होता है। दो टाइप के मेजरिंग कप्स हो गए। और इसमें आता है, ये होता है ये 1 कप। ओके, सबसे बड़ा जो होता है ये 1 कप होता है। ये 2/3 कप है। और ये वाला जो है ये हाफ कप है। ये वाला जो है ये है 1/4 कप। ओके, ये 1/4 कप है। देखिए इस पे यहाँ पे कितने ml का ये नहीं लिखा हुआ है। 250 ml कितना ml है इस पे लिखा हुआ नहीं है। 240 ml लिखा होगा या 250 ml लिखा हुआ होगा, दोनों सेम ही है मेज़रमेंट। ओके, तो ये देखिए मेरा 250 ml का कप है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा 16 टेबल स्पून। जिस पे 16 टेबल स्पून दिख रहा होगा आपको, 16 टेबल स्पून जहाँ भी लिखा होगा समझ लीजिए कि 240 से 250 ml का कप है। ओके, तो अभी देखिए ये तो मेज़रमेंट ऑफ कप्स हो गया, कप से मेज़रमेंट हो गया। अब वेट मशीन से कैसे मेज़र करेंगे। देखिए, वेट मशीन को हम इस तरीके से ऑन कर देंगे। जैसे सपोज़ आपने कोई चीज़ रख दी, बाउल रखा आपने मेज़र करने के लिए, और बाउल ऐसे रखना कि ये जो है ना ये शेप के ये बाहर नहीं जाए। ओके, तो एग्जैक्ट इस पे रखा मैंने। देखिए यहाँ पे कोई नंबर दिखा रहा है, 35 नंबर दिखा रहा है। तो 35 नंबर को हम अब क्या करेंगे, तो देखिए 35 नंबर को हम क्या 35.7 दिखा रहा है। तो अब इसको मैं, आप यहाँ देख सकते हो, मैं एकदम पास से दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिखा रहा है नंबर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको टीयर करूँगी। टीयर यानी 0 कर देंगे हम। इसका जो वेट है इसको हटा देंगे, हम 0 कर देंगे। ओके, तो इसका हो गया 0। यहाँ पे दिख रहा है 0 0 दिख रहा है, ये 0 हो गया। जब हमें जैसे कि मैदा डालना है, कोई चीज़ डालना है, तो हम जब डालना शुरू करेंगे यहाँ पे हमें एग्जैक्ट जो मटेरियल का हमें वेट चाहिए वो वेट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम वेट मशीन से मेज़र करेंगे। अब जब वेट मशीन से मेज़रमेंट हो जाता है, जैसे कि आपको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या कुछ भी डालना है, तो आप क्या करोगे, तो हम इससे नहीं लेते हैं, वेट मशीन से भी ले सकते हैं अगर ग्राम्स में दिया हुआ होगा। अगर ग्राम्स में नहीं दिया हुआ है तो ये स्पून आते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड साइज़, स्पून्स का जो है एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ये एक ही साइज़ में आएंगे, जैसे कि कप्स का 2 साइज़ होता है ना, उस तरीके से नहीं मिलेगा। ये एक ही साइज़ होगा। इसमें होगा 1 टेबल स्पून, जिस पे लिखा हुआ होगा 1 TBSP। TBSP यानी टेबल स्पून होता है। ये 1 टेबल स्पून हो गया। ये हो गया आपका हाफ टेबल स्पून। और ये 1 TSP है। TSP यानी टी स्पून होता है। ओके, ये हाफ टी स्पून है और ये 1/4 टी स्पून है। अगर सपोज़ कहीं पे आपके मेज़रमेंट में आपको 3/4 टी स्पून लिखा हुआ होगा, TSP लिखा हुआ होगा, तो आप क्या करोगे, 1/4 को 3 बार ले लोगे। 3/4 है ना, तो 1/4 1/4 1/4 ले लोगे, तो 3/4 TSP हो जाएगा। TSP यानी टी स्पून होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। स्पून्स का कप होते हैं दो मेज़रमेंट में, एक 240 से 250 मिला के, मतलब दोनों एक ही है। तो एक वो होता है, एक होता है 200 ml का कप होता है, तो वो वाला हो गया। और ये होते हैं आपके स्टैंडर्ड साइज़, यही एक होता है मेज़रमेंट इसमें। तो यही एक मेज़रमेंट का आपको टीस्पून मिल जाएगा, स्पून्स का सेट मिल जाएगा। आजकल तो ये पूरा सेट मिला के एक ही आ जाता है, तो आप वो ले सकते हो। एक होता है वेट मशीन का। अगर आपको परफेक्ट और एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए, और जो नॉर्मली सारे बेकरीज़ वगैरह या जो बेकिंग करते हैं ना, नॉर्मली सब लोग 99% लोग जो है वो वेट मशीन से ही मेज़रमेंट करेंगे, वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जैसे कि सपोज़ आपको कप से कोई भी चीज़ मेज़र करनी है, तो आप जैसे ऐसे भर के निकालोगे, जैसे मैदा हो गया या चीनी हो गया, ऐसे ले लिया आपने, तो उसको आप इस तरीके से करोगे। आप उसको दबा दबा के नहीं करोगे, उसको इस तरीके से हिलाओगे, जैसे वो ऊपर का गिर जाएगा, बस उसको उंगली से ऐसे फ्लैट करोगे। ठीक है, आप उसको अगर प्रेस करोगे ना तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी।
क्योंकि अगर क्वांटिटी चेंज हो गई बेकिंग में, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपकी बेकिंग फेल हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग में जो है बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सही मेज़रमेंट लेते हैं, क्योंकि बेकिंग के लिए एक्यूरेट मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बेकिंग के टाइम पे हमेशा मेज़रमेंट सही रखना। और एक चीज़, जो ये वेट मशीन होते हैं 2 टाइप के आते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे ये ऐसा वाला है ना, ये ऐसा वाला लेना आप, ये ज़्यादा अच्छा होता है। एक और आता है जैसे कि ऑनलाइन में मंगवाई थी एक बार, ऐसे नीचे में ना बीच में इतना गैप होता है, राउंड होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि जैसे आप कोई चीज़ उस पर ऐसे भारी रख देते हो तो वो हिलने लगता है, वो सही से उसमें मेज़रमेंट भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए बेटर होगा ये उसका और इसका मतलब प्राइस में यही कोई 150 या 100 रुपये का कोई डिफरेंस है। तो बेटर है फ्रेंड्स आप ये वाला वेट मशीन खरीदिए, या फिर आपको कप चाहिए तो आप कप से मेज़रमेंट कर लो, कप से हो जाएगा, ठीक है। और ये स्पून तो भाई एक ही स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, तो आप वो ले लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है, आपको बेकिंग के लिए कंपलसरी इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये बेसिक से भी बेसिक मतलब फर्स्ट स्टेप होगा आपका ये वेट मशीन या कप्स या स्पून, ये चीज़ें होना, मेज़रमेंट की चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम आपके लिए अभी के लिए बाय करते हैं आपको, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट बेकिंग क्लास की सेकंड क्लास में हम मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।